आज हमारा टाइम है, कल नहीं होगा, है ना। वो तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है। चुनावी वर्ष था, कहीं कहीं एक बार फिर श्रद्धालु के लिए तो, लेकिन काफी लोगों में यह उम्मीद हो गया है। जिस तरह से बेरोजगार युवक के लिए पिछला बार आपने कैंप लगाने का कार्य किया, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को रोज, क्या बाढ़ से आगे भी राजनीतिक क्षेत्र जिस तरह से चर्चा है, तो क्या बोल बम? कहना कुछ तो लोग कहेंगे, नहीं कहेंगे तो आगे बात कैसे बढ़ेगी। देखिए, बाढ़ की बेटी नेहा सिंह एक बार फिर इस सावन तमाम श्रद्धालुओं के लिए फ्री निशुल्क एसी बस सेवा जो है प्रारंभ हुआ है। और आज गुरुवार को यह जत्था जो है तमाम श्रद्धालुओं के साथ बस जो है बाढ़ से रवाना हुआ। बाढ़ विधायक डॉक्टर सियाराम सिंह सहित कई गणमान्य लोग जो है यहाँ मौजूद रहे। तमाम लोग जो है बाबा भोले का जयकारा लगाते हुए यह जो आज पहला एसी बस जो है वो प्रारंभ हुआ और सुल्तानगंज तक जाएगी। और प्रत्येक गुरुवार शुक्रवार को पूरे सावन माह एक बार फिर जो है नेहा सिंह के तरफ से यह सुविधा होने जा रहा है। कहीं कहीं शहर में लगातार चर्चा का विषय है कि एक बार फिर, चूंकि जिस तरह से आपने देखा कि पिछले वर्ष कहीं कहीं चुनावी साल था, लेकिन कहीं कहीं चुनाव के बाद एक बार फिर कहीं कहीं लोगों के बीच में नेहा सिंह जो है वो तमाम श्रद्धालु के सेवा के लिए उपस्थित है, खुद मौजूद रही। तो इनसे हम विशेष समझते हैं। सबसे पहले बाढ़ के बाद में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चर्चा है, फिर सावन, बाढ़ की बेटी तमाम श्रद्धालुओं के लिए मौजूद है जी। और जब तक बाबा की कृपा बनी रहेगी, जब तक बाबा हमें बल दिए रहेंगे, उस महारानी की कृपा रहेगी, तब तक हम इस बाढ़ के लिए क्या पूरे देश के लिए कुछ न कुछ करते ही रहेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और हमें सुनने में आया था कि पिछली बार तो चुनावी मुद्दा बनाया गया था, इस बार कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुनने में आया था कि आप वहां पे जाके मत जाया करो पंजीकरण के लिए, बिकॉज वहां पे जाने के बाद क्या कहते हैं कुछ पैसे लेते हैं ये लोग। तो मैं पूछती हूँ कि जितने भी श्रद्धालु हमारे पिछले वर्ष गए थे, क्या कोई एक भी रुपया चार्ज लिया गया था क्या यहाँ से? डेफिनेटली ये निःशुल्क सेवा बस है। ऐसी कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ तक पहुंचाई जाती है तो आपको उसमें विशेष ध्यान रखना है कि इस तरह की बात आनी ही नहीं चाहिए। ये बाबा के कांवड़ यात्रियों के लिए फ्री बस सेवा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, फ्री बस सेवा है। इसमें कोई भी पैसे, किसी के भी पैसे नहीं लग रहे हैं। आपके सिर्फ आधार कार्ड या किसी भी तरह के आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती है, ताकि जब बस आपको यहाँ से लेके बाबा बैद्यनाथ की यात्रा के लिए ले जाती है तो बीच में कोई भी ऐसी तकलीफ ना हो, चीजें ना हो या कोई भी असामाजिक तत्व ना हो जिससे हमारा क्रियाकलाप बिगड़े। बेसिकली कि आपकी पहचानो कि आप हमारे यहाँ से ही गए हैं, ठीक है। बीच में कोई चढ़ जाता है। श्रद्धालु से जब आप आज बात किए, वो तमाम लोग काफी खुश है, बोले पिछले बार भी हम गए थे और इस बार भी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोग स्टेशन से बोले कि दीदी हम नहीं आ पाएंगे, हमारे परिवार वहाँ पे ही वेट कर लेगी, हम घर से बस हमारा 2 मिनट का रास्ता है। तो वो लोग भी, हम समझते हैं चीजों को, वो यहाँ आके पंजीकरण कराएं, आराम से जाइए। और पूरे बस सावन में, पूरे सावन बस चलना है, फ्री जाइए, एकदम एसी बस है, मेडिकल की सुविधा है। भगवान के दिया धरा से हम लोग जो भी उपवास का सामान होता है वो बस में रखवा देते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में हमारे लोग आपसे मिलते रहते हैं और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, आपके पास टोल फ्री नंबर ऑलवेज उपलब्ध है, तो उस पे भी ध्यान दीजिए। चुनावी वर्ष था, कहीं कहीं एक बार फिर श्रद्धालु के लिए तो, लेकिन काफी लोगों में यह उम्मीद हो गया है। जिस तरह से बेरोजगार युवक के लिए पिछला बार आपने कैंप लगाने का कार्य किया, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला, तो क्या फिर से बाढ़ के जो तमाम लोग हैं उनकी सेवा के लिए आप तत्पर रहेंगे? उन बेरोजगार युवक के लिए क्या बोलिएगा? देखिए, बाढ़ की भविष्य हमारी भविष्य है। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं बाढ़ की बेटी हूँ। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है। बाढ़, जिस दिन मैं बाढ़ में कदम रखी थी कि मुझे यहाँ समाज सेवा करना है, मुझे यहाँ से अपने जैसे युवाओं को निकालना है और उनके भविष्य को ज्यादा से ज्यादा उजागर करना है, तो उसमें जितनी मैं समक्ष हो पाई उतना मैंने पिछले साल किया, क्योंकि वो साल ही चुनावी था। ठीक है, हम चुनाव लड़ने नहीं आए थे, लेकिन समय रहते, चीजों को रहते देखकर
मुझसे जितना हो पाया मैं उस चुनावी दौर से गुजरी, पर ऐसा नहीं है कि आज हमारा टाइम है कल नहीं होगा, है ना। वो तो बाबा भोलेनाथ की कृपा है, लेकिन अभी तक जितनी चीजें हैं कि हम चाहते हैं कि युवा उल्टे सीधे कामों से निकलकर अपना भविष्य उज्जवल करें। भारत के भविष्य हैं आप, देश के भविष्य हैं आप। इस देश का आत्मसम्मान कहीं ना कहीं आप ही से जुड़ा हुआ है। आप अपने आप को जब तक नहीं निखारोगे, जब तक नहीं बनाओगे, कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। हर कोई नेहा सिंह नहीं होता। सिर्फ उल्टी सीधी बातें मार्केट में फैलाई जाती है, सिर्फ असामाजिक बातें फैलाई जाती है। जब आप प्रॉब्लम में रहोगे, आपकी कोई मदद करने नहीं आएगा। आपको स्वयं का मदद करना है, स्वयं ही अवेयर होना है, आपको जागरूक बनना है, और आप ही जागरूक भविष्य के निर्माता हो, ये याद रखना। जब भविष्य में क्या, जिस तरह से राजनीति से लगातार जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के कई कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े से लगातार आप सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम लगातार से, तो क्या बाढ़ से आगे भी राजनीतिक से जिस तरह से चर्चा है, तो क्या इस पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कुंदन जी कि हम देखिए, जितना भी बात हमें करना था हमने पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें फ्लो में कही है, और आगे भी कुछ लोग आते हैं, यहाँ ही नहीं कहीं भी हम जाते हैं तो कुछ लोग हमें टीवी पे भी ले आते हैं। अभी बंगाल का चुनाव हुआ था, उसमें भी मैंने कई बात बोला, क्योंकि वो खुशी थी, हमारे दिल से खुशी थी। दिल्ली चुनाव के परिणाम में भी काफी हाँ, काफी खुश थी, क्योंकि वहाँ लोगों ने मुझे पकड़ा कि बोलिए, आपकी आवाज लोगों तक जाती है, जनता सुनती है, आप बोलिए। तो हमारा तो वही है ना, निष्ठा भाव, और हमेशा की तरह जिस मतलब दिल से हम लगे हुए हैं कि जो इस शरीर का उत्पत्ति भगवान ने हमें किया है और यहाँ तक लाए हैं, और जिस घर में हम पैदा हुए हैं वहां से बहुत कुछ हमने सीखा है बचपन से लेके आज तक। हम किसी का हित ही चाह सकते हैं, अहित नहीं। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां हमें मौका मिलता है हम वहां पे लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी चीजें आपने पॉडकास्ट भी देखा होगा, उसमें हमने बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल चुके हैं, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। लेकिन आगे भी मौका मिलेगा तो हम पूरे राष्ट्र के लिए करेंगे, और बाढ़ को तो डेफिनेटली हम आगे ले जाने के लिए सोच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो कहीं कहीं चिंता का बात नहीं है, लगातार बाढ़ की बेटी नेहा सिंह फिर से और लगातार कहीं कहीं, चाहे वो चुनावी वर्ष हो या कोई वर्ष, लगातार तमाम श्रद्धालु, बेरोजगार युवक या कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी अगर यहाँ प्रार्थना लेकर कष्ट में मिलने आते हैं तो उनके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे।